फतेहपुर जनपद के हुसैनगंज विधानसभा से भाजपा विधायक और प्रत्याशी रणवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी सिंह ने साधना न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान धुन्नी सिंह ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। धुन्नी सिंह ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी हमेशा जाति समीकरण के आधार पर चुनाव लड़ती है और अब की बार प्रत्याशियों के आधार पर ये सब साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। परंतु भारतीय जनता पार्टी समस्त जनमानस की पार्टी है, जिसके आधार पर वो पूर्ण बहुमत में सरकार बनाने जा रही है। जैसा कि आज उन्होंने अखिलेश सिंह जी ने एक चीज कही है कि योगी सरकार का एक सबसे बड़ा मुद्दा था कि गर्मी इनकी मतलब इन लोगों के अंदर गर्मी बहुत है। सफाइयों के लिए आप लोगों ने कहा था, तो उन्होंने कहा कि जैसे ही पहला मतदान हुआ, पहले चरण का मतदान हुआ और फिर तो उनकी गर्मी शांत हो गई। दूसरे चरण का जब मतदान हुआ तो उनकी गर्मी शून्य हो गई। अब तीसरे चरण का अगर मतदान होगा तो उनकी गर्मी शून्य हो जाएगी। इसके बारे में आपको क्या कहना है? मुझे लगता है अगर आपने टीवी में योगी जी का इंटरव्यू देखा होगा तो जिस तरह वो पहले मुस्कुरा रहे थे वैसे आज भी मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन अगर अखिलेश जी का चेहरा देखा होगा तो बोलते तो होंगे, लेकिन चेहरे की कालिमा आपको समझ में आ गई होगी कि उनका पहले और दूसरे चरण में क्या हाल हुआ है। और ये मैं टीवी के माध्यम से, आप सबके माध्यम से जो देखता हूँ और वो देखने को, सुनने को लोगों को मिला है, मुझे ऐसा लगता है कि जो योगी जी ने कहा है वो सत्य निकलेगा। और गुंडई अराजकता, लाइन आर्डर के विषय में जो योगी जी के लिए सम्मान है पब्लिक में, वो किसी के लिए नहीं है और उनका भ्रम जो है 10 तारीख को चूर हो जाएगा। परसेंटेज के हिसाब से इस बार वोटिंग बढ़ी हुई है, तो उसमें आपको क्या लगता है कि ये भाजपा के लिए वोटिंग ज़्यादा परसेंटेज ग्रोथ किया है या जैसे समाजवादी पार्टी कहना कि उनका ग्रोथ हो जाएगा हुआ इस बार, इसलिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है? इसमें क्या कहना है? देखिए, जब कंपटीशन का होता है चुनाव, दोनों तीनों दल जो भी होते हैं प्रत्याशी, वो वोट का प्रतिशत बढ़ाते हैं तो निश्चित ही वो इस तरह बढ़ जाता है। और क्योंकि बच्चों में भाजपा में भी उतना कंपटीशन है और समाजवादी वाले गठबंधन होने की वजह से बहुत चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसलिए कि दोनों का परसेंटेज बढ़ा है। और इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि एक ही दल का बढ़ा है, दोनों दलों का परसेंटेज बढ़ा है। और आप देखिएगा भाजपा पूर्ण बहुमत से जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ये जाति ध्रुवीकरण के हिसाब से उन्होंने इस बार जितने प्रत्याशी उतारे हैं, जाति ध्रुवीकरण को एक वो केंद्र बिंदु बना के उससे भाजपा किस तरीके से लड़ाई लड़ रही है? देखिए, वो हमेशा समाज को बांट के चुनाव लड़े हैं। उन्होंने जात से चुनाव लड़ा, भाजपा जात से चुनाव नहीं लड़ती। भाजपा अपने विकास सुशासन से चुनाव लड़ती है और जनता को एहसास कराती है कि जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहीं वहीं विकास है और वहीं वहीं कानून व्यवस्था है। ये भाजपा की सारी सरकारों ने करके दिखाया है। सर, जैसे कि यहाँ पर एक समीकरण जो समाजवादी पार्टी का मतलब कहना है या एक समीकरण उन्होंने बना रखा है कि मैं हम लोग पूरी तरीके से जीत रहे हैं, यादव प्लस मुस्लिम प्लस मौर्य, ठीक है, इसको आप किस प्रकार से ब्रेक कर रहे हैं? आपको 2017 भी याद होना चाहिए। यादव, मौर्य और मुस्लिम तीनों मिलकर धुन्नी सिंह से चुनाव लड़े थे और तीनों मिलकर लड़ने के बाद 17,500 वोट से हमसे पराजित हुए। अब उसके अलावा कोई दूसरा समीकरण हो तो बता दो। अच्छा, जैसा कि जितने भी यहाँ पे पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, उनका कल एक छोटा सा प्रोग्राम भी था फतेहपुर शहर में डिबेट का। उनका जैसे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, उनकी सबकी लड़ाई भाजपा से है डायरेक्ट और दूसरी पार्टी से नहीं है। तो ये भाजपा की क्या, आप इसको क्या मानते हैं? मतलब इसके भाजपा में पूरी तरीके से जो ताकतवर होता है उसी से सब लड़ते हैं जी। तो ये मान के चलिए कि भाजपा ताकतवर है। और फिर मैं बता रहा हूँ 6 विधानसभा जी